आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं आबिदा अख्तर। मरकजी सरकार ने कहा है कि मुल्क में सभी रिफाइनरीज अपनी 100% गुंजाइश पर काम कर रही हैं और हर रिफाइनरी में खाम तेल का वाफिर स्टॉक मौजूद है। मगरबी एशिया के मौजूदा हालात के तनाजुर में पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि वजारत एलपीजी की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और मुल्क में एलपीजी के 25,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास कुछ न कुछ स्टॉक मौजूद है। उन्होंने लोगों से इस बारे में अफवाहों पर कान न धरने और पैनिक बाइंग से इज्तनाब करने की तलकीन की। मरकजी हुकूमत के महकमा फिशरीज की तरफ से SKICC श्रीनगर में कोल्ड वाटर फिशरीज से मुतल्लिक एक कौमी कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसकी सदारत फिशरीज और पशुपालन के मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला, फिशरीज के मरकजी वज़राए ममलिकत प्रोफेसर SP सिंह बघेल और जॉर्ज कुरिया, जम्मू कश्मीर के वजीर ज़राअत जावेद अहमद डार के अलावा कई दीगर अहम शख्सियात भी शिरकत कर रहे हैं। दड़ी असना वजीर आला उमर अब्दुल्ला आज बाद दोपहर बादामवारी श्रीनगर में आमंड ब्लॉसम फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे। वो इस मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ बागात में दाखिले के लिए ऑनलाइन टिकट हासिल करने के निजाम का भी आगाज करेंगे। समाज में खुशहाली और लोगों के दरमियान यकसानियत को यकीनी बनाने के लिए जरूरतमंद अफराद की मदद करना इंसानियत का तकाजा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम। साथियों, इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिए। इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया। किसी भी समाज का आसूदा हाल तबका इस ज़िम्मे में एक मुस्बत और ठोस रोल अदा कर सकता है। इस बारे में एक उस्ताद अरशद हुसैन ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा। हम समाज में हैं, हमें अपने दाएं बाएं देखना चाहिए। हमारे नेबर्स, हमारे हमसाये जो है, उन पे हमें नजर रखनी चाहिए कि क्या उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब होती है, क्या उनके बच्चों को वो चीज मैसर होती है जो हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि उन बच्चों को ऐसी चीज नहीं मिल रही, तो ज्यादा से ज्यादा मदद करने की कोशिश करें। वही हमारा फर्ज है और वो सबसे बड़ी इबादत है। इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर कल यानी 15 मार्च से खबरों का एक और उर्दू बुलेटिन नशर कर रहा है। 10 मिनट का ये बुलेटिन कल से हर रोज दोपहर 3:50 से 4 बजे तक नशर हुआ करेगा। इस सिलसिले में आकाशवाणी न्यूज के डायरेक्टर जनरल राजीव जैन ने बाकायदा ऑर्डर जारी किया है, जिस पर आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के डायरेक्टर तारिक रातन ने उनका शुक्रिया अदा किया है। तारिक रातन ने इस सिलसिले में अपना ताउन देने के लिए आकाशवाणी श्रीनगर के क्लस्टर हेड गुरबिंदर सिंह और प्रोग्राम सरबराह गुलाम रसूल आखून का भी शुक्रिया अदा किया है। काबिल जिक्र है कि आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर अब रोजाना खबरों के कुल 12 बुलेटिन नशर करेगा, जिनमें उर्दू के 4 और कश्मीरी के 5 बुलेटिन के अलावा पहाड़ी, गोजरी और बल्ती जबान का एक बुलेटिन शामिल है। नाज़िम ज़राअत कश्मीर सरताज अहमद शाह ने कहा है कि शहद की मक्खियों को साइंसी तरीके पर पालने से दिही मईशत मजबूत बनाने और रोजगार के मौके पैदा करने में मदद मिलेगी। ये बात उन्होंने श्रीनगर में साइंसी तरीके पर मगजबानी के मौजू पर 7 रोजा प्रोग्रामों का इफ्तिताह करने के बाद कही। माली साल 2025-26 के दौरान जिला अनंतनाग में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत दरदस्त लिए गए 9,412 कामों में से 7,686 काम मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि स्कीम के तहत 31,44,000 आयामीकार लोगों के लिए फराहम किए गए। इस बात की जानकारी जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट को एक जायजा मीटिंग के दौरान दी गई। मीटिंग के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने कलीदी दिही तरक्याती प्रोग्रामों का भी तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर बारामूला सईद फखरुद्दीन हामिद ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला और इसके साथ मुंसलिक दीगर अस्पतालों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने सेहत सहूलियात और जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने तिब्बी व नीम तिब्बी अमले, मरीजों और तीमारदारों के साथ भी बातचीत की। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।